दोस्तों और साथियों, एक नीले ड्रम में लाश और 36 घंटे की जांच पड़ताल के बाद लुधियाना पुलिस ने एक रहस्यमय हत्याकांड का खुलासा कर दिया है, जिसमें लुधियाना पुलिस ने एक महिला समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। दरअसल आपको बता दें, पंजाब के लुधियाना के शेरपुर इलाके में एक नीले ड्रम में लाश मिलने से सनसनी फैल गई है। मौके वारदात पर जब पुलिस वहां पर पहुंचती है तो एक नीले ड्रम में एक व्यक्ति की लाश बरामद होती है। पुलिस इस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और इस केस की तहकीकात करना शुरू कर देती है। तहकीकात के 36 घंटे के अंदर अंदर पुलिस इस रहस्यमय हत्याकांड का खुलासा कर देती है और एक महिला समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। दरअसल दोस्तों, पूरा मामला क्या है, इस केस के बारे में हम आप लोगों को पूरा बताएंगे, बस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और बताते हैं कि आखिर इस रहस्यमय केस का मामला क्या है। दरअसल दोस्तों, इस सच्ची कहानी की शुरुआत होती है पंजाब के लुधियाना शहर से और इसी शहर के अंतर्गत एक एरिया आता है शेरपुर। शेरपुर के जंगल में झाड़ियों में एक नीला ड्रम मिलने से लोगों में सनसनी फैल जाती है। जब दोपहर के समय लोग रास्ते से गुजर रहे होते हैं तो उन्हें एक नीला ड्रम दिखाई देता है। जब वो उस नीले ड्रम के पास पहुंचते हैं तो उसमें से खून भी निकल रहा था। आसपास के लोग समझ जाते हैं कि कुछ ना कुछ गलत हुआ है, इसीलिए ये लोग पुलिस को इत्तला कर देते हैं और 1 घंटे के अंदर अंदर पुलिस वहां पर पहुंच जाती है, मौके वारदात पर पहुंच जाती है। उसके बाद ड्रम को निकलवाया जाता है और उसमें जब देखा जाता है तो एक व्यक्ति की लाश उसमें मिलती है। अब पुलिस समझ नहीं पा रही थी कि आखिर इस व्यक्ति को किसने मारा है और यहाँ पर कौन लेके आया है। दोस्तों, पुलिस इस व्यक्ति के लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और इस केस की तहकीकात करना शुरू कर देती है। दोस्तों, इस व्यक्ति की शनाख्त भी हो जाती है। ये व्यक्ति लुधियाना की भारतीय कॉलोनी गली नंबर 5 का रहने वाला होता है और इसका नाम मनोज उर्फ राजू होता है। 27 तारीख की रात को मनोज उर्फ राजू अपने यार दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था, शराब पी रहा था। उसमें एक महिला भी शामिल होती है और 2 नाबालिग लड़के भी शामिल होते हैं। शराब पीते पीते काफी नशा हो जाता है। ये एक दूसरे से किसी बात को लेकर बहस करने लगते हैं। बहस इतनी हो जाती है कि ये जितने भी लोग थे वो मनोज उर्फ राजू के साथ मारपीट करना शुरू कर देते हैं। मारपीट इतनी ज़्यादा हो जाती है कि मनोज उर्फ राजू की मौके पर ही मौत हो जाती है। अब ये लोग घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर अब क्या किया जाए। इसीलिए ये मनोज उर्फ राजू के शव को उठाते हैं और पास के ही घर में लेके चले जाते हैं और वहाँ पर रख दिया जाता है। अगले दिन 28 तारीख की सुबह को जब सुबह होती है तो ये लोग एक नीले ड्रम का इंतजाम करते हैं और मनोज उर्फ राजू के शव को रस्सी से बांधकर उस नीले ड्रम में पैक कर देते हैं और एक ई रिक्शा की मदद से शेरपुर के जंगलों में जाकर उसको फेंक दिया जाता है। दोपहर के समय जब लोग उस रास्ते से गुजर रहे थे तो उन्हें एक नीला ड्रम मिलता है। ये लोग जब नीले ड्रम के पास जाते हैं तो उसमें से खून निकल रहा था, इसीलिए ये लोग पुलिस को इत्तला कर देते हैं और 1 घंटे के अंदर अंदर पुलिस मौके वारदात पर पहुंच जाती है। मौके वारदात पर पहुंचने के बाद पुलिस इस केस की छानबीन करने लगती है और मनोज उर्फ राजू के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। दोस्तों, अब पुलिस के सामने ये सबसे बड़ी चुनौती थी कि मनोज उर्फ राजू की हत्या किसने की थी और नीले ड्रम में पैक करके शेरपुर के जंगलों में किन लोगों ने डाला था। इसीलिए पुलिस आसपास के जितने भी सीसीटीवी कैमरा होते हैं उनको खंगालना शुरू कर देती है। सीसीटीवी कैमरा खंगालने के बाद दोस्तों पुलिस को पता लगता है कि कुछ लोग ई रिक्शा में बैठकर एक ड्रम को लेके जा रहे होते हैं। अब ई रिक्शा चालक जो होता है उसकी पहचान की जाती है और उसको तुरंत ही पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद उससे पूछताछ की जाती है तो ये अपना जुर्म कबूल कर लेता है और अपने यार दोस्तों के नाम भी बता देता है। उसमें एक महिला होती है और 2 नाबालिग लड़के होते हैं। इस महिला को और 2 नाबालिग लड़के को और एक और व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है। हालांकि फिलहाल 2 लोग अभी पहुंच से बाहर हैं और वो भागे हुए हैं। दोस्तों, फिलहाल इस महिला और नाबालिग लड़कों से इन 4 लोगों से पूछताछ की जा रही है। आखिर झगड़ा होने की वजह क्या है, मनोज उर्फ राजू को इन्होंने किस वजह से मारा था, अभी इस बात की कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। हालांकि फिलहाल पुलिस अभी इनसे अच्छे तरीके से पूछताछ कर रही है। पूछताछ में पुलिस को सिर्फ इतना ही पता लगा है कि ये लोग शराब के नशे में थे, शराब के नशे में ही किसी बात को लेकर हाथापाई हो गई। इसी वजह से ये लोगों ने मनोज उर्फ राजू की हत्या कर दी। दोस्तों, फिलहाल पुलिस ने इन लोगों के ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है और इन लोगों को जेल भेजने की तैयारी भी की जा रही है।
बाकी दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का हमारा मकसद आप लोगों को परेशान करना या आपका दिल दुखाना नहीं था, सिर्फ आप लोगों को सचेत और जागरूक करना था दोस्तों कि हमारे समाज में कुछ ऐसे हत्याकांड हो रहे हैं जिनके ऊपर विश्वास करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और जो अपने ही लोग होते हैं, अपने करीबी लोग होते हैं। इसीलिए ये लोग अपने करीबी होने की वजह से फायदा उठाते हैं और अपने लोगों की हत्या कर देते हैं। तो इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक धन्यवाद।